हम लोग सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, किस वायसराय के काल में जॉर्ज पंचम भारत आए? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत आए। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय भारत आए। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? ऑप्शन है सन 1910, 1911, 1912 या 1913। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1912 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस वर्ष जॉर्ज पंचम भारत आए? 1910, 1911, 1912 या 1913। जॉर्ज पंचम भारत आए सन 1911 में। सन 1911 इसका सही उत्तर है। जॉर्ज पंचम भारत आए 1911 में। अगला सवाल है, किस वर्ष दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ? 1910, 1911, 1912 या 1913। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम के समय में हुआ था। वो कब हुआ था? 1912 में हुआ था, 11 में। 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ। अगला सवाल है, 1911 के दिल्ली के भव्य दरबार में निम्न में से किसकी घोषणा की गई? बंगाल विभाजन को रद्द करने, भारतीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो 1911 के दिल्ली में जो भव्य दरबार का आयोजन हुआ उसमें दोनों की घोषणा की गई थी। कौन कौन सा दोनों भाई? तो पहला है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। यह 1911 के दिल्ली के भव्य दरबार के आयोजन में किया गया। अगला सवाल है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ऑप्शन है शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या अकबर द्वितीय। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था? तो आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था दूत बनाकर। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन कब भेजा? 1810, 1820, 1830 या 1840। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन 1830 में भेजा था। 1830 का सही उत्तर। 1830 में राजा राम मोहन को अकबर द्वितीय ने लंदन भेजा था। अगला सवाल है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि दी? शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या अकबर द्वितीय। तो राय की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1816, 1856, 1846, 1826। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1856 में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने से किया जाता है? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हेनरी डेल्यू या रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने से राजा राम सॉरी ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जाता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने के श्रेय जाता है। अगला सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कैनिंग ही इसके आंसर। हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। अगला सवाल है, ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल से पारित किया गया? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड रिपन। ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल से पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक समय में क्या हुआ? ब्रह्म मैरिज या नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। अगला सवाल है, ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1870, 1871, 1872, 1873। ब्रह्म एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1872। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शेर सूरी, औरंगजेब। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना समय भारत का शासक था अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600, 1601, 1602, 1603। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, शेख निजामुद्दीन औलिया में से किस सूफी संत के शिष्य थे? मखदूम, आया, मनेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या अब्दुल कादिर गिलानी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया किसके संत थे, शिष्य थे? आंसर हो जाएगा बी, बाबा फरीदुद्दीन को बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, ये थे। इसके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल है, किस सूफी संत की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है? मखदूम आया मनेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र, शेख निजामुद्दीन औलिया या अब्दुल कादिर गिलानी। तो बाबा फरीद की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दिया गया है। अगला सवाल है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? कलंदर था बाबर। बाबर कलंदर के नाम से विख्यात था। अगला सवाल है, निम्न किस शासक ने पद पातशाही की स्थापना की? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। पद पातशाही की स्थापना किसने की थी? पद पातशाही की स्थापना भी बाबर ने की थी। पद पातशाही की स्थापना बाबर ने की थी। अगला सवाल है, निम्न किस शासक ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। यह था आखिरी सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।